दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बेला है कि हम लोगों को एक नेक्स्ट टॉप मिला है और आज हम नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। मैंने लगातार अपने वेबिनार के माध्यम से कहा है कि दोस्तों, हम सबको कोई भी अगर सूचना मिलेगी, कोई भी ऑन पेसिव की अपडेट मिलेगी तो वो मिस्टर एस के द्वारा ही मिलने वाली है। और हमारा 360 वेबिनार एक त्योहार के तरह यहाँ पर होने वाला है और एक रोड माइल्स हम लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। तो कल वो चीज हम लोगों को यहाँ पे मिला, एक न्यू रोड माइल्स हम लोगों को मिला है कि अब हम कितने दूर हैं और कितने पास हैं। तो जो हम लोग सुनना चाहते थे, कमोबेश वही स्थिति, वही सारे न्यूज हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस पोफारा ने आकर के वो सारी घोषणा कर दी है। तो बिल्कुल कल से हर्षोल्लास का माहौल है रात से ही, और ये फायर फायर का माहौल है। मैंने एस पोफारा के बोले गए शब्द को हिंदी में डब करके आपको यूट्यूब के माध्यम से मैंने भेजा था। बहुत सारे लोग अब तक देख चुके होंगे, चूंकि मैं उसको करीब 1 घंटा पहले डाला था ताकि आप लोग सब देख ले, सब समझ ले। हमारा प्रयास होता है कि जो मिस्टर एस ने संदेश दिया है वो हूबहू आप तक पहुंचे, कोई उसमें नमक मिर्च ना लगा हो और कोई भी उसमें मिसलीडिंग ना हो। जो शब्द मिस्टर एस ने कहे हैं वही आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिस्टर एस जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। हम सभी को मिस्टर एस पर विश्वास है और आने वाले टाइम में वो सब कुछ करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। और उन्होंने आते ही कहा था कि आई एम मिस्टर एस और मैं बहुत जल्द आपके सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। उन्होंने आते ही कहा। हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। वी विल बी वेरी सुन एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव कंपनी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। लाइट हाउस के बारे में उन्होंने कहा था। लाइट हाउस एक प्रकाश स्तंभ की तरह होने वाला है। हम सभी जीतेंगे और हम सभी यहाँ पर गंभीर हैं। मैंने जो भी गलतियां की उनसे अधिकांश के लिए मैं जिम्मेदार हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आखिर यहाँ इतना गड़बड़ क्यों होता है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को अंदर से जानता नहीं हूं, उनके अंदर में क्या है। मनुष्य को हम ऊपर से ही पहचान सकते हैं, अंदर क्या है तो आने के बाद पता चलता है। हम जीवन भर जिस पति पत्नी के शादी वाले गठबंधन में बनते हैं तो वहां भी पता नहीं चलता है कि हमारा जीवन साथी क्या होगा, जिसे हम जीवन भर लेकर के आते हैं, संकल्प लेकर के। यहाँ तो आपके एम्प्लॉय हैं तो वो क्या करेंगे उसके लिए कोई नहीं बता सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी गलतियां की उनमें अधिकांश के लिए मैं ही जिम्मेवार हूं। हमने जो भी किया उस पर मुझे गर्व है। मेरे पास मानवता को आगे बढ़ाने का एक अलग तरीका है। हम चुनौतियों पर विजय पाने वाले हैं। मैंने अपने आसपास बहुत सारे भ्रष्ट लोगों को देखा है जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप निराश हैं तो आप और मजबूत होकर लौटेंगे। दोस्तों, मैं उन कर्मचारियों या संस्थापकों की ओर मुड़कर नहीं देखता जो हमें छोड़कर चले गए। मैं केवल आगे की ओर देखता हूं। विश्वास को अपने तरीके से हम आपको यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। सहायता प्रदान करने के लिए आपको अपना अगला स्तर बढ़ाना होगा। लड़ाई जितनी तीव्र होगी, जीत हमारी उतनी ही अधिक होगी। आप सबको पता है कि हमारा वेबसाइट 24 जून को बंद कर दिया गया था और अब यह जल्दी ही फिर से खुल जाएंगे। हम धीरे धीरे 3 परिदृश्यों को लागू करने में सक्षम और आवश्यकता अनुसार उन्हें बदल देंगे। उन्होंने 3 फेज की बात की, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। दोस्तों, शायद इसी माह के अंत से पहले सिस्टम खुल जाएगा, यानी अगस्त में इसी माह से पहले ये सिस्टम खुल जाएगा। हम लगभग अंतिम चरण में हैं और कंपनी का अगला चरण लॉन्च करेंगे। हम फिर से यहाँ पर फायर फायर यानी जल उठेंगे। दोस्तों, उन्होंने ऐसे कहा था। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन साल होने वाला है 2024। मेमोरेबल ईयर्स, यादगार वर्ष 2024 होने वाला है। बस
इस पर ध्यान केंद्रित करें और हम मजबूती से वापसी करेंगे। और जो आपको खबर अब मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, वो बहुत ही विस्फोटक होने वाला है, विनाशकारी होगी। विनाशकारी, चूंकि वो शब्द इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग बदल जाते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि जो न्यूज मिलने वाली है वो बहुत ही विस्फोटक होगी। अगला पड़ाव हमारी यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव होने वाला है। सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, जो भी ऑन पेसिव में बाधाएं थी उसे दूर कर लिया गया है। अब से मैं परिणाम की भविष्यवाणी कर सकूंगा। हम अपने निर्देशों में स्पष्ट रहेंगे। यह सीधे ओवन से ताजा समाचार सुनने का समय है, यानी आपको ताजा ताजा भोजन मिलने का समय है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम वापस आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक सप्ताह, एक महीना, लेकिन हम वापस आ रहे हैं। यह सामान्य से परे का व्यवसाय है। सिस्टम को दोबारा काम पर लौटने के लिए यहाँ पर 3 फेज दिए गए हैं। उन्होंने 3 फेज का नाम लिया। पहला उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के अंत में हम सारा सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो अगले महीने निश्चित रूप से करेंगे, और नहीं तो अगले 3 मंथ में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसकी आप यहाँ पर 4 वर्षों से 5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 3 तरह की बात की, इसलिए कि हम आज प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम। आप घर से कार लेकर निकलते हैं किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ते में आपका टायर पंचर हो जाएगा ये आपको पता नहीं है। आपका चारों टायर न्यू ब्रांड है, न्यू ब्रांड, आपकी कार न्यू है, टायर न्यू है, रोड आपका न्यू है, 4 लाइन एकदम चमक चमाता हुआ आपके रोड पर जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अचानक आपका टायर पंचर हो सकता है। राइट है? तो इसीलिए मिस्टर एस ने कहा कि हमने सब कुछ बाधाएं दूर कर दिया है, लेकिन फिर भी हम 3 फेज की बात करते हैं। पहला फेज है कि सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने हम वापसी करेंगे, हमारा वेबसाइट और एवरीथिंग हम वापसी करेंगे, नहीं तो अगले मंथ तो होना ही होना है। अगर उसमें भी कुछ बाधा हुआ तो आने वाले 3 मंथ में वो सारी चीजें आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं जो मैंने घोषणा की थी और जिसके इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, यहां पर उन्होंने कहा कि आफ्टर द इकोसिस्टम रिटर्न टू वर्क वी नीड 2 weeks or a few weeks to prepare for the second phase which will be amazing। जो सेकेंड फेज आने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा या लगा है, 1 सप्ताह या 1 महीना, लेकिन हम मजबूती से वापसी करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो हम यही चाहते हैं कि प्रोडक्ट की ताकत के साथ हम लौटें। ईश्वर की मर्जी से सफलता चाहने वालों के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं होता दोस्तों। क्रांति लाने के लिए एआई की ताकत के साथ लौटना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। समय कितना लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं, डॉक्टर्स की डिग्री हासिल करते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, यानी बहुत सारे जो आप अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं उसमें समय मायने नहीं रखता है, लेकिन जो आप पाना चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो समय का कोई तकाजा नहीं है दोस्तों। तो मिस्टर एस ऑन पैसिव की यात्रा में बहुत सारी चुनौतियां थी दोस्तों, लेकिन हम शुरुआत से मौजूद दृष्टि, आशा और सद्भाव को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम उन चुनौतियों को दूर करने में सक्षम हो पाए हैं। मिस्टर एस ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी यात्रा में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसके बावजूद वो दूरदर्शिता, आशा और सद्भावना प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने और उन पर काबू पाने के लिए वो दृढ़ निश्चय है। उन्होंने बताया कि वो पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं और नहीं देख रहे हैं,
बल्कि आगे देख रहे हैं, हमेशा वो आगे देखते हैं और अपने दृष्टिकोण को वो नहीं छोड़ेंगे। बल्कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन भ्रष्ट लोगों ने कंपनियों को, फाउंडर को और हम सभी के सपनों को नुकसान पहुंचाया है, वे सजा से बच नहीं सकते। उन्होंने स्पष्ट कहा रात में कि जिन्होंने फाउंडर और हमारे एम्प्लॉय के सारे सपनों को चकनाचूर किया है, हम उनको सजा देंगे, वो बच नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग, बहुत सारे कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं और आगे भी करेंगे, उन्हें आसानी से हम माफ नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्षों की कड़ी मेहनत और लाखों निवेश जो उन्होंने धनराशि का किया है, उसकी जवाबदेही को नहीं छोड़ा जा सकता है। सॉरी, एक फोन आ गया था। जो उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत है और उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर, हम उसके जवाबदेही को नहीं छोड़ सकते हैं। जो अपराधी कंपनी को नष्ट करना चाहते हैं, वो ऑन पैसिव के आय से बाहर जाने वाले हैं, उन्हें कभी हम माफ नहीं करने वाले हैं। ऑन पैसिव को फिर से शुरू करने की योजना के बारे में उन्होंने बताया कि 3 संभावित परिदृश्य हैं, जिनमें से सबसे अधिक संभावना जो है वो फर्स्ट फेज है। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के बारे में उन्होंने जो बात कहा, उस पर मैं चर्चा करता हूं, जिसमें से उन्होंने सबसे अधिक संभावना पर बल दिया प्लान ए, जो कुछ ही दिनों में 2 महीने पहले की तरह फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। यानी इस महीने और अगले महीने, इसी बीच में सारी चीजें शुरू होगी। अगर हम प्लान बी की बात करें तो इसमें अगस्त के अंत तक समय लग सकता है, हो सकता है। जहां तक प्लान सी का सवाल है, इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं दोस्तों। इन्होंने जोर देकर कहा कि जो हमारा प्लान ए, बी को प्राप्त करने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस पर वो बिल्कुल ही अपने अंडर कंट्रोल में सारी चीजों को कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद वह चीजों को सकारात्मक रूप से देखना चाहते हैं और भविष्य को आशावाद के साथ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आने वाले हफ्तों और महीनों में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट कदम उठाने पर बल दिया। कंपनी के सामने मौजूदा चुनौतियों के बावजूद मिस्टर आयस मुफारा ने जोर देकर कहा कि वे आगे बढ़ेंगे और अपने दृष्टिकोण और लक्ष्यों के साथ वो हर एक मुकाम को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने बताया कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बल्कि भविष्य की ओर देखते हैं दोस्तों। तो ये थे उनके मुख्य सारांश जो उन्होंने बातें कही हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातों पर बल दिया दोस्तों, और उसमें से हम एक कह सकते हैं कि बहुत जल्द जो है वो जो हम लोगों को डेडलाइन था वो मिल गया है दोस्तों। उन्होंने कहा यह क्या हो सकता है, उन्होंने सबसे कुछ बड़ा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसे मैं महसूस कर सकता हूं और हम सब की जिज्ञासा, प्रत्याशा बढ़ रही है और हम सब की उत्साह आज दुगनी हो चुकी है। कुछ बड़ा होने वाला है, इसका हम लोग महसूस कर सकते हैं। यह क्या हो सकता है? मानव विकास का एक नया युग का आरंभ होने जा रहा है। मिस्टर एस ने स्पष्ट कहा कि मानव विकास के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। यह क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी चेतना का एक गहरा बदलाव, चेंज लेकर के आ रहा है दोस्तों। उन्होंने बहुत सारी चीजों पर और भी स्पष्ट किया था, लेकिन उतना कहने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य बातें थी मैंने आप सबको यहाँ पर बताया है और आप सबने सुना भी होगा। उन्होंने कहा, हमारे शानदार सीईओ ने कहा कि चाहे यह जैसा भी हो, कैसा भी दिखे दुनिया, या दुनिया हमें कैसा भी दिखती है, लेकिन मैं जो समझता हूं, उन्होंने अंतिम में कहा था कि लोग हमें कैसा भी समझे, लोग गालियां दे, लोग मुझे फ्रॉड कहें, लोग कुछ भी कह सकते हैं, या आप लोगों को, हम लोगों को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा दुनिया जिस तरह से मुझे और आपको देख रही है,
लेकिन मैं दुनिया को जंगल नहीं कह सकता, यह जंगल नहीं है। होल वर्ल्ड नॉट ए फॉरेस्ट, ये न जंगल है न लोग जंगली हैं। और यह अन्य लोगों के बुरे व्यवहार को खुद को बदलने की अनुमति नहीं देंगे। उनका कहना था स्पष्ट कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ में बुरे व्यवहार किए, हम लोगों के साथ भी बुरे व्यवहार किए। उन्होंने ड्वेल चीजों पर वहां पे बात की, उन्होंने फाउंडर की भी बात की और अपने ऊपर भी बात किया कि आप लोगों के साथ भी बहुत बुरे व्यवहार हो रहे हैं, और कंपनी के जो सीईओ हैं, कंपनी पर भी बहुत सारे लोगों ने बुरे व्यवहार किए, लेकिन सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने। तो उनके बुरे व्यवहार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया के सारे लोग जंगली हैं। नो, पूरे लोग जंगली नहीं है, कुछ लोगों के कारण हम सभी लोगों को जंगली नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम मानवता का एक नया युग आरंभ करने जा रहे हैं। यानी आज हम अगर उसके सारांश को देखें तो कल के 360 वेबिनार में जो हम लोगों को एक उत्सुकता थी कि आखिर कब कोई तो डेट मिले, कब शुरू होगा, ये हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्सुकता वाली भावना लगी रहती थी। हम लोग बार बार किसी से पूछते थे कि ये कब शुरू होगा, क्या 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, कब शुरू होगा। उस पर उन्होंने पूरे तरह से विराम लगा दिया है। अब हम लोग को एक डेडलाइन मिल गया है। कल के 360 वेबिनार से हम सभी को एक डेडलाइन मिल गया है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के माध्यम से, कि अब हम लोगों को इसी 3 महीने के दौरान सारे सपने पूरे करने की पूरा मौका मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो हम लोग अंधेरे में ऑन पैसिव की यात्रा सफर कर रहे थे, अब हम लोगों को एक डेट मिल गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के अंत तक, अगस्त के लास्ट तक हम लोगों को अपना ओईएस मिल जाएगा और वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट मंथ तो जरूर मिलेगा। और बहुत कुछ अगर उथल पुथल हुआ तो हम अगले 3 महीने में इसे हर हाल में चालू करेंगे। तो ये डेडलाइन मिल गया हम लोगों को। हम लोगों को जो अंदर से चिंता थी, उत्सुकता थी कि अब कब होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कब होगा, ये तो लग रहा है कि क्या उसका मैं उदाहरण दूं, कोई शब्द नहीं आ रहा है, कि ये तो सपनों में ही रह जाएगा, कोई हकीकत में आएगा ही नहीं। लेकिन अब वो हकीकत होने का समय आ चुका है दोस्तों। अब डेडलाइन मिल गया है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगस्त में ही सब कुछ आ जाएगा। मिस्टर एस ने यह स्पष्ट कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई उपद्रवी नहीं आए, तो हम अगस्त के लास्ट में हम सारी चीजें दे देंगे। अगर कुछ और यहां पर, चूंकि लोग तो है ना, लोग तो मानेंगे नहीं ना, वो उंगली करने वाले तो आएंगे ही। तब तक ऑन पैसिव को उंगली किया जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाता। बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अपने अपने जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो आपको मैसेज कर रहे हैं। आपको एज ए फाउंडर उन पर कोई भी कमेंट नहीं करना है। जो भी ऑन पैसिव को छोड़ के जा चुका है उन पर आपको कमेंट नहीं करना है। एज ए फाउंडर नहीं करना चाहिए। आप व्यक्तिगत उनसे अगर दोस्ती है तो करिए। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक शब्द में स्पष्ट कहा कि जो लोग भी ऑन पैसिव को छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो ऑन पैसिव के कोई पदाधिकारी हो, जो ऑन पैसिव को छोड़ के जा चुका है, अगर वो सोशल मीडिया में कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, तो कृपया आप उसका जवाब ना दे। एज ए फाउंडर ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। उसको ब्लॉक करिए सीधा सीधा, उसको सुनने की जरूरत नहीं है। जो हमारा परिवार छोड़ के चला गया उससे हमारी क्या मतलब, कोई लेना देना नहीं है। हम उसको क्यों बढ़ावा देंगे? जिसने हमारे कंपनी को नुकसान पहुंचाया, जिसने हमें सभी
फाउंडर के सपनों को चुराया, सभी इंप्लॉय के सपनों को चकनाचूर किया। ऐसे लोगों को हम तवज्जो ना दें, उनको ब्लॉक करिए, कोई मैसेज का जवाब मत दीजिए, ये मिस्टर एस का कहना था। तो हम लोगों को सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए 4 वर्ष 5 वर्ष से लगे हुए हैं। कोई दूसरा हमारे और आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। और ऑन पैसिव भी एकमात्र रास्ता है जहां पर हम सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग मार्केट में खड़े हैं, बाजार में, जब तक ऑन पैसिव नहीं आया है हम लोगों की वही स्थिति हो चुकी है। जब कोई रेड लाइट पे महिला खड़ी रहती है तो कोई भी आता है तो बोलता है हमारे साथ चलो, हम 1,000 देंगे, 2,000 देंगे। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां आ रही है और हम लोगों को यही कमोबेश स्थिति हो चुका है। हम इतना चेक दिखाएगा, कोई उतना गाड़ी घोड़ा दिखाएगा, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। तो ये जो हम लोग यातना भरी जीवन जी रहे हैं, इसके उद्धार करने के लिए मिस्टर एस ने कल घोषणा कर दिया कि अब हम लोगों को इस पीड़ा से, इस संकट से अब निजात मिलने वाला है। अब हमको कोई नहीं छेड़ेगा, हम सभी फाउंडर भाई बहन को कोई नहीं छेड़ने वाला है। आओ मेरे साथ चलो, आओ ये कंपनी कर लो, आओ ये कर लो। ये अब इस पर विराम लगने वाला है। जब हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिल जाएगा तो हम लोगों को कोई नहीं छेड़ेगा दोस्तों। और वही ऑन पैसिव एकमात्र विकल्प है जहां से हमारे सारे सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो रात के वेबिनार में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन्होंने भी ऑन पैसिव के फाउंडर के सपनों को चकनाचूर किया है, एम्प्लॉय के सपनों को चकनाचूर किया है, ऐसे लोग अगर आपके बीच हैं तो उन्हें ब्लॉक करिए। अगर कोई सोशल मीडिया पर आपसे कनेक्टिविटी करता है तो आप उसे फौरन ब्लॉक कर दीजिए, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दीजिए। अगर कोई ऑन पैसिव के खिलाफ आपको मैसेज करता है उसको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो एक निगेटिव बातें आपके अंदर घुस गई, एक छोटा सा कीड़ा निगेटिव वाला घुस गया तो आपके पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देगा, वो पूरे सिस्टम को। उन्होंने इसीलिए कहा कि कुछ लोग हैं जो ऑन पैसिव को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन हम वो मनुष्य हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं। इस नाते हमारा सॉफ्टवेयर ठीक है, लोगों का खराब है। इसलिए इसने कहा कि हम पूरी दुनिया को जंगल नहीं कह सकते, पूरी दुनिया के आवाम को जंगली नहीं कह सकते हैं कुछ लोगों के कारण। तो वो तो सदा से है ना, युग युगांतर से चला रहा है कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उपद्रवी वहां आ जाते हैं, राक्षस वो आकर के उपद्रव मनाते हैं। चॉइस आपके पास है। यहां पर मैं एक चीज बताऊंगा दोस्तों, अभी जो कमोबेश स्थिति हम लोगों का है वही स्थिति हमारे राम जी को भी था। याद कीजिएगा, हमारे रामचंद्र जी जो है, प्रभु श्री राम जी, उनके भी पास में यही विकल्प था। वो चाहते तो उनके पास 2 विकल्प था, सुबह या तो वो राजगद्दी पर बैठ सकते थे या वो वन को जा सकते थे। उन्होंने किस में जाना अच्छा समझा? वन को जाना अच्छा समझा। राजगद्दी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हम लोगों के पास भी कमोबेश ऐसे ही विकल्प आ रहा है। ऑन पैसिव आपको सपने को पूरा कर सकती है, लेकिन वहीं पर एक दूसरी कंपनी आकर के कह रही है आओ हम तुमको राजगद्दी दिलाएंगे। आपको और हमको ये चूज करना है, संकल्प लेना है कि आप क्या लेना चाहेंगे। ये आपके ऊपर में है, आपको ये सिलेक्शन करना है। 2 विकल्प आपके पास में है, हम रुक जाएं, कुछ देर और तपस्या कर ले। 3 महीना का डेडलाइन मिल गया है। इस 3 महीने में वहां उनको 12 साल का डेडलाइन मिला था, प्रभु श्री राम को हम लोगों को 3 महीना का डेडलाइन मिला है। क्या करना चाहते हैं आप? 3 महीना हम लोग रुक करके
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, या आप राजगद्दी लेना चाहते हैं? कोई दूसरे बिजनेस में, कोई दूसरे कंपनी में जाएंगे, आपको राजगद्दी तो मिल जाएगा, लेकिन आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का टैग नहीं मिलेगा। वो टैग यहां पर ऑन पेसिव में जो मिलने वाला है, कहा जाता है कि एक बार आपका चरित्र समाप्त हो गया तो वो फिर वापस नहीं आ सकता है। कैरेक्टर लॉस इज समथिंग लॉस, मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज नथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस इज समथिंग लॉस। तो यहां मिस्टर एस ने यही कहा कि आपके पास दो विकल्प है, या तो आप वनवास को चुन सकते हैं या राजगद्दी ले सकते हैं। मिस्टर एस ने वनवास को चुना है। वो चाहते तो सारा पैसा वो लगाए थे, वो राजगद्दी ले सकते थे। वो क्या जरूरत है इतने हजारों करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या मतलब है? जैसे श्री रामचंद्र जी ताड़का को मारने चले गए और पता नहीं कहां कहां चले गए, रावण युद्ध को चले गए, अपनी पत्नी को तक खो दिए, बहुत सारे जिल्लत उनको झेलना पड़ा धर्म की लड़ाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। उनके माता की द्वारा जो कही गई बातें थी उनके मान रखने के लिए वो चले गए। यहां भी हम लोग धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। मिस्टर एस ने कहा कि हम एक कंपनी नहीं बना रहे, हम कोई सीईओ नहीं है, हम कंपनी के मालिक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा ऑन पैसिव नॉट ए बिजनेस, ये कोई व्यवसाय नहीं है दोस्त। जिन्होंने लाइव सुना होगा मिस्टर एस को, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव नॉट ए बिजनेस, ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा करने का एक व्यवस्था है, जहां पर एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, यानी जो आखिरी पायदान पर जो लोग बैठे हैं, उनको सफल बनाने का एक फॉर्मूला है। ये कोई बिजनेस नहीं है, और ना ही हम इस बिजनेस के मालिक हैं और सीईओ हैं। मैं तो आपका दोस्त हूं, मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए आया हूं, आपके जिंदगी को बदलने के लिए आया हूं। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? वो मिस्टर एस का था कहना। तो बिल्कुल हम विश्वास दिलाते हैं मिस्टर एस को, हमारे ग्रेट सीईओ एस वफारा को, कि एस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम लोग सभी लोग सफल नहीं हो जाते हैं। हम सभी नारायणी सेना आपके साथ में है, 14,27,000 लोग। तो ये थे मुख्य सारांश। तो इस पर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज हम आपसे आज रिव्यू लेने वाले हैं कि आप लोगों को कैसा लगा, या मैंने जो अपडेट सेक्शन में कुछ छोड़ दिया, तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया था, तो कुछ बातें मेरे द्वारा रह गई है, तो आप लोग जरूर उसको पूरा करिएगा। लेकिन खुशी की बात यही है कि अब डेडलाइन मिल चुका है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है 3 महीना का डेडलाइन है। ये वक्त है दोस्तों, समय है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, फिर अच्छे दिन आएंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे से कुछ अगर कम ज्यादा बोल गया हूं तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि जो लोग YouTube पर देख रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर आपका आशीर्वाद जरूर लिखिएगा। आपका ये आशीर्वाद मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपके सेवा में एज ए सेवक, एज ए चौकीदार, मैं पिछले 4 साल से लगा हुआ हूं और आगे भी लगा रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुमन सिस्टर को बुलाना चाहूंगा। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।